अपकमिंग जो टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है और इस वक्त वो अपना प्रैक्टिस गेम पाकिस्तान शाहीन के अगेंस्ट खेल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात कर लेते हैं अपकमिंग जो टेस्ट सीरीज़ है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑलरेडी पाकिस्तान में आ चुकी है और इस वक्त वो अपना प्रैक्टिस गेम पाकिस्तान शाहीन के अगेंस्ट खेल रही है इस्लामाबाद में। और पहला टेस्ट ऑब्वियसली 17 जनवरी से मुल्तान में स्टार्ट होगा। टेस्ट चैम्पियनशिप के हिसाब से तो कोई इस टेस्ट सीरीज़ की उतनी वैल्यू है नहीं, क्योंकि लेटली ऑब्वियसली हमने देखा है जो भी बिगर टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं थ्रू आउट जो एक 2 ईयर्स का साइकिल होता है, हमने देखा है कि दुनिया का जो फोकस है वो हमेशा WTC की जो मैचेस होते हैं उस पर रहता है। और जो उनके प्रीमियर प्लेयर्स होते हैं दे मेक श्योर कि वो इन मैचेस में खेलें, चाहे वो ODI सीरीज़ जो भी आती है, उनकी बायलैटरल और T20 सीरीज़ आती है, उसमें हमने देखा है कि वो काफ़ी जो अपकमिंग जनरेशन है, जो अपकमिंग टैलेंट है, उसको मौका, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को मौका दिया जाता है। अगर आप WTC के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान 7वें 8वें नंबर पे इस टाइम, कोई चांस नहीं है और कभी भी नहीं हुआ चांस। ये तीसरी WTC है और इसमें पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा परफॉर्म नहीं किया कि पाकिस्तान एक कंटेंडर हो टू गेट इनटू द फाइनल्स। तो उस हिसाब से देखें तो ऑब्वियसली जून में अब साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एट लॉर्ड्स जो वो फाइनल खेला जाएगा, उस वक्त तक जितनी भी टेस्ट क्रिकेट होगी बेमानी है। बिकॉज अब टेस्ट क्रिकेट को भी लोग उसी तरह लेते हैं जैसे कि वर्ल्ड कप होता है या T20 वर्ल्ड कप होता है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है। तो उस हिसाब से देखें तो अब हम दुनिया की काफ़ी टीमों को देखेंगे कि वो नए प्लेयर्स को जून तक जो भी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे उनमें मौका देंगे। तो दिमाग में आया कि क्या पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को भी अब कोशिश करनी चाहिए कि भाई इस सीरीज़ का WTC पे तो कोई असर है नहीं, तो क्या आपको नए प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं क्या आपको उनको मौका देना चाहिए। अगर आप आइडियल वर्ल्ड में होते और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो मैं यहाँ पे बैठ के कहता कि हाँ यार, आप हुरैरा को, मोहम्मद जो हुरैरा हैं उनको चांस दे सकते हैं। उन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेस दी हैं। उनके 3,544 गेम्स में रन हैं, 8 सेंचुरी हैं और 2 साल लगातार वो आपकी जो कायदन ट्रॉफी है उसमें बेस्ट बैट्समैन रहे हैं। लेकिन लेटली जब मैं उनकी फॉर्म देखता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में तो लास्ट 15 इनिंग्सों में उनकी सिर्फ एक 50 है। तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़े लीन पैच से कुछ बैड फॉर्म का एक पैच है जिससे गुजर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिलेक्टर्स उनकी तरफ देखेंगे भी सही। ऑब्वियसली सैम अयूब इंजर्ड हुए थे और उनकी जगह बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका में ओपन की थी। लेकिन इस सीरीज़ में ऑब्वियसली पाकिस्तान विल गो विद अ रेगुलर ओपनर। जो हमें खबरें आ रही हैं तो उसके हिसाब से तो ऑब्वियसली और डिज़र्व भी करते हैं इमामुल हक कि इमामुल हक ओपन करेंगे विद शान मसूद इन दिस सीरीज़। और ऑब्वियसली 3 पे बाबर खेलेंगे, उसके बाद फिर कामरान गुलाम 4 पे खेलते हुए आपको नज़र आएंगे। फिर सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, फिर मोहम्मद रिजवान है। मेरा तो मानना है कि आप मोहम्मद रिजवान को इस सीरीज़ में रेस्ट दे सकते हैं। देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी जगह को कोई थ्रेट नहीं होती, जैसे बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है। दे दे आर गो टू प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान टीम इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, वो सिलेक्ट होना ही होते हैं। तो अगर बाबर आजम ऑब्वियसली वो अभी फॉर्म में आए हैं, उनका एक बड़ा एक बैड पैच चल रहा था पिछले 1.5-2 साल से। अभी उन्होंने वनडे सीरीज़ में साउथ अफ्रीका में रन किए, फिर टेस्ट सीरीज़ में भी रन किए, तो उनको तो रेस्ट देने का कोई लॉजिक है नहीं। तो मोहम्मद रिजवान को आप रेस्ट देकर, क्योंकि हसीबुल्ला को आप ऑब्वियसली चांस दे सकते हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि जब अगली टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल होगा जून के बाद स्टार्ट होगा तो आपके सामने एक तो मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट भी तैयार होगी, और खुदा न खास्ता उनको कोई इंजरी होती है तो आपको पता हो कि यार जब नया WTC का जो एक साइकिल शुरू होगा हमारे पास हसीबुल्ला तैयार है। एक और बॉलर जिसको मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस सीरीज़ में चांस ज़रूर देना चाहिए वो है मोहम्मद रमीज़ जूनियर। इज़ ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने सिर्फ 12 फर्स्ट क्लास मैच खेले मगर ही इज़ गॉट 65 विकेट्स अंडर इज बेल्ट। और पाकिस्तान में बड़े कमी है इस वक्त 4 डे क्रिकेट वाले जो लॉन्गर फॉर्मेट के लेग स्पिनर हैं वो इतने। आपको जब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट ऑब्वियसली लास्ट ईयर तक तो मैं प्रॉपर पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ, तो कभी भी कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं नज़र आया जो 4 डे क्रिकेट में मुझे थ्रेट नज़र आए। ऑब्वियसली इब्रार थे, वो एक मिस्ट्री स्पिनर टाइप के बॉलर हैं,
उसामा मीर कभी भी एक 4 डे क्रिकेट में एक थ्रेट नहीं रहे। जो हमारे शादाब खान है वो तो काफ़ी सालों से 4 डे क्रिकेट खेले ही नहीं थे, इस साल कुछ मैचेस उन्होंने खेले। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ज़रूर चांस देना चाहिए और देखना होगा कि पाकिस्तान जो ये सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ में पिचेस कैसी बनाएगा। क्या पाकिस्तान उसी फार्मूले के साथ जाएगा जो फार्मूला उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड एट होम बनाया था? मुझे लगता है पाकिस्तान को वो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को जिस तरह की शिकस्त हुई थी, उसमें पाकिस्तान को पता चल गया था कि दे डोंट हैव द अदर ऑप्शन। आपको रड़े बनाने पड़ेंगे, आपको स्क्वेयर टर्नर बनानी पड़ेगी अगर आपने इंग्लैंड को अंडर प्रेशर करना है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ऑब्वियसली वो भी काफ़ी सालों से टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने होम में भी वो बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हारे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं नॉर्मल पिचेस के साथ जा सकता है, जो कि सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। आपको एक फार्मूला मिला है टेस्ट क्रिकेट जीतने का अपने होम में। देखिए, जब आप अभी पाकिस्तान अपने होम में नहीं जीत रहा बहुत सालों से, एक सीरीज़ आप इंग्लैंड से जीते, वो भी एक मास्टर स्ट्रोक आपने खेला। आपने जिस तरह की पिचेस पे मेहनत की, जिस तरह की पिचेस तैयार की, मेहरबानी होगी आपकी कि आप वही माइंडसेट रखें। आप टेस्ट क्रिकेट को आप ना सोचना, ये आप लोग ये ना सोचना कि भाई WTC के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इन मैचेस की, मगर तो पाकिस्तान टू गो फर्दर अप इन टेस्ट क्रिकेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर पे कंसिस्टेंट हो, हम अपने घर पे टीमों को हराना शुरू करें। जो हमसे लोअर रैंक की टीम है, हम उनको स्ट्रेट क्लीन स्वीप कर सके अपने घर में। और उसके लिए आपको एक फार्मूला मिला है, आपको एक चीज़ मिली है कि यार आप अगर इस तरह की पिचेस बनाएं तो आपके पास नुमान अली हैं, आपके पास साजिद खान है, आपके पास जाहिद महमूद आपने पिछली सीरीज में खिलाए, आपके पास रमीज जूनियर है, आपके पास इस तरह के स्पिनर्स हैं जो अगर आप होम पे स्क्वायर टर्नर्स बनाएं तो आप जीत सकते हो। और आपके पास ऑब्वियसली इस तरह के बैट्समैन भी हैं जो पाकिस्तान की जो टर्निंग कराची के स्पेशली जो बैट्समैन होते हैं वो इस तरह की स्पिन ट्रैक्स पे काफ़ी अच्छा खेलते हैं। सऊद शकील स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, सलमान अली आगा स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, मोहम्मद रिजवान इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, इमामुल हक इज़ अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। अगर वो खेलते हैं तो पाकिस्तान को मुझे ऐसा लगता है इस स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। और एक और चीज़ का मुझे डर है, आप साउथ अफ्रीका में क्लीन स्वीप होके आए हैं, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि शान मसूद विल फाइट फॉर इट, बिकॉज उनके लिए भी उनकी कैप्टनसी भी स्टेक पर है। कहना बहुत आसान है, आप बोल सकते हैं कि भाई इसकी WTC में कोई वैल्यू नहीं है, आप नए लड़कों को चांस दे दें, लेकिन आप हम देख रहे हैं इंग्लैंड वाली सीरीज़ को अगर निकालें तो जब से शान मसूद कैप्टन बने हैं वो हार रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है वो फोर्स करेंगे सिलेक्टर्स को कि इस सीरीज़ में उन्हें शहीन शाह भी दिए जाएं और उनको फुल स्ट्रेंथ टीम दी जाए। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं लगता है ऐसा होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ जो नए लड़के हैं जैसे रमीज जूनियर है, इवन इन द आइडियल वर्ल्ड अगर दुनिया में होता जो बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो शायद अजान अवैस को भी खिला देती, जो एक पहला ही सीज़न डोमेस्टिक का खेल रहे हैं। ही लुक्स एन एक्सेप्शनल प्लेयर। पहले सीजन में उन्होंने 4 या 5 100 कर दिए, 1000 रन उन्होंने क्रॉस कर लिया। आई थिंक मेरे ख्याल में तो ही कुड बी वन ऑफ द क्विकेस्ट टू गेट 1000 रन इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर पाकिस्तान इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली हैज़ बीन स्ट्रगलिंग इन टेस्ट क्रिकेट इवन एट होम, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अगर मुझे लगता है पाकिस्तान मैक्सिमम 2 चेंजेस कर सकता है। आप जाहिद महमूद की जगह रमीज़ जूनियर को स्क्वाड में डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और इमामुल हक मुझे लगता है वो टेस्ट स्क्वाड में वापस आएंगे सैम अयूब की जगह। और मोहम्मद हुरैरा हैज़ बीन वेरी अनलकी, जितना वो डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये उनके लिए बड़ी एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी। बड़े अरसे से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आपने अगर किसी नए लड़के को चांस देना है ना, उसको चांस तब दें व्हेन इज़ इन गुड फॉर्म। आप हमने देखा है कि उनको कई दफ़ा वनडे क्रिकेट में सेलेक्ट कर लिया जा रहा है। आप जाके कभी खुदारा ऐसा ना किया करें यार कि कोई लड़का 4 डे क्रिकेट में परफॉर्म करता है, आप उसको वनडे और T20 में सेलेक्ट कर लें। आप ज़रा जाके, हुरैरा इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सेप्शनल टैलेंट, बट उनका जाके आप लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखें, इसका मतलब है देर इज़ सम इश्यूज़। एक इतना अच्छा प्लेयर अगर उनका इतना एवरेज लिस्ट ए का रिकॉर्ड है तो उसका मतलब है कि कुछ इश्यूज़ हैं उनकी जो वाइट बॉल क्रिकेट में है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में 4 डे क्रिकेट में आई थिंक ही इज़ बीन एन एक्सेप्शनल टैलेंट। उनके लिए एक बड़ी आइडियल अपॉर्चुनिटी होती, बट आई थिंक लेटली हैज़ बीन इन रियली बैड फॉर्म। तो मुझे लगता है कि शायद PCB या सिलेक्टर्स उनकी तरफ ना देखें। इमामुल हक विल कम
इनटू द स्क्वाड, और शाहीन अफरीदी भी आ सकते हैं, आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान को इस सीरीज़ में सेम पिचेस बनवानी चाहिए जो इंग्लैंड के खिलाफ बनाई थी। आपको नसीम शाह को भी रेस्ट देना चाहिए, आपको शहीन शाह को भी रेस्ट देना चाहिए। अगर अब आप शहीन शाह को लाएंगे टेस्ट सीरीज़ खिलाने के लिए, तो फिर उस चीज़ की कोई लॉजिक रह जाएगी जो आपने हमें बोला था कि यार साउथ अफ्रीका में हम उसको इसलिए टेस्ट सीरीज़ नहीं खिला रहे कि हम उसको रेस्ट देना चाहते हैं बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी आती है, वी वांट हिम टू बी फ्रेश। आपने साउथ अफ्रीका की जूसी पिचेस, जहाँ सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी, जूसी पिचेस थी, वहाँ पे अपना जो सबसे प्रीमियर फास्ट बॉलर है आपने ये कह के रेस्ट करा दिया कि आपने बोला कि भाई हमें ये प्लेयर फ्रेश चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब पाकिस्तान की पिचेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पिचेस यू वांट, या तो पाकिस्तान में जो हमने देखा इंग्लैंड के खिलाफ वो स्क्वेयर टर्नर बने, वहाँ पे भी फास्ट बॉलर का कोई काम नहीं है। हम पहले दिन से देखते हैं एक बाउंस करके कीपर के पास बॉल जा रहा होता है, या फिर आप अपना जो आपकी जो टिपिकल फ्लैट पिचेज है जहाँ पे 5-5, 600 रन टीमें बनाती हैं, वहाँ पे भी खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी सजेशन ये होगी कि आप नसीम शाह को भी रेस्ट दें, आप शहीन शाह को भी इस सीरीज़ में रेस्ट दें, आप उस तरह के स्क्वेयर टर्नर्स बनाएं, आप साजिद खान को खिलाएं, आप नुमान अली को खिलाएं, आप रमीज़ को सिलेक्ट करके रमीज़ को मौका दें, और आप 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलें, एक जिसमें आपके पास आमिर जमाल आ जाएंगे, एक आपके पास खुरम शहजाद आ जाएंगे। ये कॉम्बिनेशन भी आप ट्राई तो करके देखें यार कि 5 प्रॉपर बॉलर्स के साथ आप खेलें। आप वेस्ट इंडीज से 4 बॉलर खिला के भी जीत जाएंगे, आई नो आप जीत जाएंगे, बट अगर आप लुक फॉरवर्ड करना चाहते हैं टू बी वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द गुड टीम्स इन टेस्ट क्रिकेट, देन आपको ये चीज़ें चेंजिंग करनी पड़ेगी। टेस्ट क्रिकेट का मैं हमेशा कहता हूँ ना, पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट को वैल्यू नहीं करता इतना, तो ये वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। मज़हर अरशद एक हमारे क्रिकेट के एक स्टैटिशियन है, कल मेरी उनसे एक डिस्कशन हो रही थी ट्विटर पे जिसको लोगों ने भी पढ़ा, तो ही बस सेइंग यार, मैंने जब कहा कि यार आपने जो स्ट्राइकर कैंप लगाया है आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के दरमियान में लगा दिया, इसका मतलब है कि आप खुद अपने जो यंग जनरेशन है उनको फर्स्ट क्लास या 4 डे क्रिकेट खेलने से रोक रहे हो। देन ही सेड कि यार दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग, और दुनिया भी टेस्ट क्रिकेट से फेड अवे हो रही है, दुनिया भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, टेस्ट क्रिकेट अमीर बोर्डों का काम है। तो पीसीबी ठीक कर रहा है, हम वनडे और T20 पे फोकस करेंगे। तो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये लाइनें उस बंदे की तरफ से आई जो कि क्रिकेट को बड़ा क्लोजली, शायद हमारे से भी क्लोजली वॉच करता है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप टेस्ट क्रिकेट से पैसा ज़्यादा कमाएंगे, बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रिकेट डेवलप करे, आपकी क्रिकेट प्रोग्रेस करे आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री आईसीसी इवेंट्स जीते, मैं इसलिए बात करता हूँ कि आप रेड बॉल क्रिकेट पर फोकस करें। मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। व्हेन आई वाज 33 आई थॉट मैंने बड़ी रेड बॉल क्रिकेट खेल ली है, अब मैं यार इस वाइट बॉल पे क्रिकेट पे फोकस करूंगा, लीग्स खेलूंगा, डोमेस्टिक PSL खेलूंगा और डोमेस्टिक वनडे और T20 खेलूंगा। बट माई क्रिकेट वेंट डाउन वेरी क्विकली इन कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज मैं बेसिक्स से बाहर निकल आया। रेड बॉल इज द बेसिक्स। आप रेड बॉल पे जब बैटिंग करते हो आपकी व्हाइट बॉल की बैटिंग आसान होती है। रेड बॉल में आप जब किसी रिस्ट स्पिनर को या किसी स्पिनर को आप 5-6 4 डे के मैचेस खिलाते हो, जब वो व्हाइट बॉल में आता है आप मोस्टली देखोगे वो डोमिनेट करता है। उसामा मीर की मिसाल आपके सामने है, वो बड़े इनकंसिस्टेंट थे। देन ही प्लेड अ फुल फर्स्ट क्लास सीजन, देन ही केम बैक इन द PSL एंड ही बिकेम द बेस्ट बॉलर ऑफ द PSL। बस एक शादाब खान की एक मिसाल ऐसी है कि ही प्लेड अ होल फर्स्ट क्लास सीजन, बट उनकी वो इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आई बॉलिंग में। वरना आप जनरली देखें कि जो रेड बॉल क्रिकेट का पूरा सीजन स्पिनर या बैट्समैन खेल के आते हैं, अब तो रेड बॉल क्रिकेट सर वो वाली कन्वेंशनल क्रिकेट तो नहीं रहेगी। अब तो रेड बॉल क्रिकेट में भी आप देखते हैं बैट्समैन बहुत अटैकिंग खेलते हैं, तो वाइट बॉल क्रिकेट आसान हो जाती है। इसलिए हम कहता है कि जब PCB क्रिकेट बोर्ड, हमारी टीम मैनेजमेंट हमारी टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करेगी, प्रायोरिटाइज करेगी उसे, आपके लिए जो ये जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, ये आसान हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह सी यू ऑल्सो।